नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर करीब 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। फिलहाल दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टारलाइनर की पहली उड़ान की टेस्टिंग के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान में खराबी आने की वजह से उनकी वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पास दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सिर्फ 12 दिन का समय बचा है। आपको याद दिला दें कि अंतरिक्ष यान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 5 जून को लेकर गया था। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर का ये मिशन सिर्फ 8 दिन का ही था, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी आने से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को टाल दिया गया। बोइंग स्टारलाइनर ने ये पहली उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर करीब 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अब नासा के पास इस समस्या को दूर करने के लिए बेहद कम समय बचा है। नासा अंतरिक्ष स्टेशन में संभावित भीड़ पर नजर बनाए हुए है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा क्रू 9 मिशन 18 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। इस मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से ऊपर जाने के बाद ISS पर भी उतरेंगे। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन में एक समय में 3 से 6 अंतरिक्ष यात्री ही रह सकते हैं। जैसे ही क्रू 9 मिशन लॉन्च होगा, इसके ISS से जुड़ने से पहले स्टारलाइनर को डॉकिंग पोर्ट से हटाना होगा। रिपोर्ट के अनुसार जब तक कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी नहीं हो जाती, ये मिशन टाला भी जा सकता है, वरना मामला बिगड़ सकता है। हालांकि नासा में ISS के प्रोग्राम मैनेजर डाना विगेल ने बताया कि हमारी डॉकिंग पोर्ट को खाली करने की योजना है। उन्होंने कहा कि पहले हमें बोइंग स्टारलाइनर को हटाना है। इसी बीच खबर आई है कि भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की हड्डियों से कैल्शियम छड़ रहा है। इसे एक अच्छी खबर नहीं माना जा रहा है। इस कंडीशन को बोन डेंसिटी कहा जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है। इस वक्त सुनीता विलियम्स को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की जान के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं सुनीता विलियम्स की हड्डियों से कैल्शियम क्यों झड़ रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। इसकी वजह से हड्डियां और मांसपेशियों के टिश्यू तेजी से खत्म होने लगते हैं। स्पेस में धरती की तरह हड्डियों पर वजन का प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी और तेजी से कम होने लगती है। ये समस्या आम लोगों को भी हो सकती है। मेडलाइन प्लस के मुताबिक उम्र भरने खाने में कैल्शियम की कमी कुछ मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से भी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। 6 जून से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में ही हैं, लेकिन अब उनकी हेल्थ को लेकर अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि नासा दोनों को वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब जब तक विलियम्स और विल्मोर की सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती, तब तक क्रू 9 मिशन में देरी हो सकती है या नासा इसे रद्द कर सकता है। हम कामना करते हैं कि जल्द ही दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी होगी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।